जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बताएंगे हिंदी इलेक्टिव का आंसर की जो अभी आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं और अपना सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 का मिला लीजिए कितना सही करके आए हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला में दिया था यहाँ पर खंड क में अपठित बोध, जिसमें से यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 का उत्तर देना था। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं आप लोगों का इसका आंसर। तो इसी में आप लोगों का आंसर भी था। चलिए तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे शस्त्र थे, किससे शस्त्र हैं? तो ये तनाव से। किससे? तनाव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तनाव से थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या है कि कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? तो कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? तो ये हंसी है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। राइट क्या होगा? दो या हंसी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या दिया गया है कि बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो ये किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो मुस्कुराहट का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुस्कुराहट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या है? तो 4 में तो तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता? तो देखिए इसमें ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है इसमें किताबें पढ़कर, उसके बाद संगीत सुनकर, उसके बाद है ध्यान करके, उसके बाद इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है। 5 नंबर में क्या है? एक पद्यांश है, देख लीजिए यहाँ पर एक पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोगों को इसी में आंसर भी था, आप लोग इसको पढ़कर इसका आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए आप लोगों को हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहा है? तो ये नव यौवन का कर रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नव यौवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है कि कवि विश्व को क्या दिखाने की बात कर रहा है? तो ये तरुणाई। क्या दिखाने के बाद? तरुणाई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तरुणाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए साथ प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है? तो किस प्रकार का भाव निहित है? तो ये देशभक्ति। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, देशभक्ति। तो देखिए 8 में देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा था? तो कहाँ से मिल रहा था? तो ये प्रत्येक दिशा से। इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तो 9 में यहाँ पर खंड ख आ गए, खंड ख। तो देखिए इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम है। देखिए में क्या है? संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो किन का है? तो ये संकेताक्षरों और कुट पदों की। क्या? संकेताक्षरों और कुट पदों की। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके देखिए 10 में किसकी लिखित सामग्री को त्रुटि वाहिनी करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो यह कहलाता है ये संपादन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, संपादन कहलाता है। क्या? संपादन। इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 में कि पीटीआई क्या है? तो पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पीटीआई क्या है? यह समाचार एजेंसी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समाचार एजेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या? समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किनकी भूमिका यह संपादक मंडल का होता है। इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा, संपादक मंडल का होता है 4 नंबर से। उसको देखिए 13 में देखिए क्या है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो किसे क्या जाता है? तो ये प्रधानाचार्य को किया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? वांच डोंग पत्रकारिता कहलाता है। वांच डोंग पत्रकारिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वांच डॉग पत्रकारिता। उसके बाद देखिए 15 में संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? तो ये मतलब जन संचारण कहते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जन संचारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या दिया गया? यहाँ पर दिया गया कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में शिक्षा में, उसके बाद व्यवसाय में, उसके बाद चिकित्सा एवं विज्ञान में, और इसमें इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में इसका उपयोग। इसका 4 नंबर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 17, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में दिया गया है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये पत्रकार का होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पत्रकार का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए तो यहाँ खंड ग आ गई। अब क्या? खंड गाँव में देखिए तो ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो देखिए इसमें निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
ये मतलब उसके बाद देखिए इसी में आप लोगों का आंसर भी दिया होगा और ये मतलब इसका शीर्षक कौन है ये भी देखिए क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए 19 में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, तो ये कबीरदास है। क्या है इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कबीर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 20 कि अरे इन दोहुन सा न पाई मैं किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया था, तो ये हिंदू और मुसलमान का किया गया है। किसका? हिंदू और मुसलमान। इसका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में क्या है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं, तो ये किसके पैरों तले सोते हैं, तो ये वैश्या की। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में क्या है कि खाला, खाला का अर्थ है, तो खाला का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा मौसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या है कि कबीर के पदों पर किस पर व्यंग किया गया है, तो किस पर व्यंग किया गया था, तो ये इसमें ऑप्शन में है ब्राह्मणवर, उसके बाद देखिए धार्मिक कुरीतियाँ, उसके बाद देखिए ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका 3 नंबर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 24 कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है, तो सुदामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, सुदामा जीतता है। 2 नंबर सही होगा। उसके बाद देखिए 25 तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल का। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद 26 का देखिए कि झारी झारी झीनी बूंद है प्रति मानो मैं झारी झारी में कौन सा अलंकार है, तो ये पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है? पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या कि महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पद पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी रही थी, आलस्य। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा आलस्य की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है ये इसमें एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश है कि निम्नलिखित पढ़कर इसमें प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये गद्यांश है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है और इसमें उत्तर आंसर दोनों है। तो इसमें देखिए 28 में क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ का है, तो ये किसका है, तो ये किसका है, जिसमें दिया गया है खानमा बंदोबस्त। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 में क्या है कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है, तो गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या 30 है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 30, देख लीजिए। उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पर कि मानो और सुक्रिया कौन है, तो ये मानो और सुक्रिया कौन है, तो ये है मानो और सुक्रिया मजदूर है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में कि खानवा बंदोबस्त कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है, तो कौन है, तो ये असगर है। इसका राइट आंसर 3 हो जाए असगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 32 की उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गए, तो ये पुलिस सुपरिटेंडेंट का। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा पुलिस सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में कि बालिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उतरीत कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया, तो ये मेले में किसने भाषण दिया गया था, तो ये मतलब दिया था, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 34 में क्या है जोइतवा फूले ने आदर्श परिवार किसको माना था, तो किसको, ये ईसाई और मुस्लिम परिवार, ईसाई और मुस्लिम परिवार जिसमें बेटी सत्यधर्मी हो। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 35 नंबर देखिए क्या है, तो यहाँ पर दिया गया 35 खानवा बंदोबस्त कहानी में महेश को किसकी लत लग गई, तो ये शराब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 36 में कि दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है, तो ये प्रमोद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रमोद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 37 की भाभी ने गोपाल को चोरी छुपे सिगरेट पीते कहाँ देखा, तो ये गैलरी में देखा था। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, कहाँ, गैलरी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 38, तो 38 में क्या है, तो आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। देखिए हमें 38 में दिया गया है आप लोग, और अपना जितना आप लोगों का सही होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इतना सही हुआ, और आप लोग अपना फटाफट मिलाते जाइए। तो दोस्तों आप लोगों फटाफट अपना मिलाते जाइए, और जितना भी आप लोगों का सही होगा तो हमें बताना कि 40 में से इतना मेरा सही हुआ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 38 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि मकबूल ने आयर कलर की ब्लूटूथ खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी, तो ये इतिहास और भूगोल बेच दिया था। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसमें देखिए 39 में क्या है कि आवारा महिषा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर संबंधित है। इसका राइट आंसर
2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, शरत चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? तो ये शौक और पालन, किसका? शौक और पालन का था। तो दोस्तों आप लोगों को हम सीरियल नंबर 1 से 40 तक का आंसर की करा दिए हिंदी इलेक्टिव का। तो दोस्तों आप लोग अब अपना तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि आगे क्लास का तैयारी करना है। तो आप लोगों का एक रिजल्ट आने दो, उसके बाद आप लोगों का धाकड़ तैयारी करवाएंगे आगे क्लास का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।